ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग मेन लीड कपल लाओ मिंग और रोज को देखते हैं। दोनों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करते थे, कुछ टाइम से मैरिड थे, लेकिन उसका रिश्ता आज टूट रहा होता है। दोनों डाइवोर्स लेकर के आए थे। लाओमिंग को तो पता भी नहीं था कि रोज ने उससे डाइवोर्स के लिए क्यों ही इंसिस्ट किया था। दोनों का लव मैरिज था, दोनों ने एक दूसरे से पहले प्यार किया। आफ्टर दैट उन दोनों ने शादी किया, लेकिन रोज एक बहुत बड़ी रीजन की वजह से लाओमिंग से रिश्ता तोड़ रही होती है। और रिश्ता टूटने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है वो तो आप लोग गेस कर ही सकते हो, बट देखना ये है कि क्या एंडिंग में लाओमिंग सही प्रूफ होता है या एक्चुअल में जो रोज़ का डाउट था वही सच निकलने वाला है। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में ही इन दोनों के रिश्तों को टूटते हुए हम लोग देखते हैं, लेकिन लाओमिंग रोज को अब भी पसंद करता था, उससे दोबारा शादी करना चाहता था। लेकिन रोज ने उससे कहा था कि जो पहले दोबारा शादी करने के लिए बोलेगा वो डॉग होगा। ये कह के वो अपने कमरे में अंदर चली जाती है। अकेले ही बैठ करके बहुत ड्रिंक कर रही थी। उसकी मैनेजर उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, उसे संभालने के लिए। वो उसे कहती है कि उसे एक लव शो का ऑफर मिला है और रोज को अपने एंटरटेनमेंट करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। रोज के पास ऑप्शन भी नहीं था, तो वो ये काम मान जाती है। दूसरी तरफ लामिंग भी सेम काम कर रहा था, बहुत ड्रिंक कर रहा था। वो एक डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर था शायद, तो उसका फ्रेंड यहाँ पर आकर के उसे सजेस्ट करता है ये लव शो करने के लिए। वो मना कर रहा होता है, लेकिन जब उसकी नज़र रोज पर पड़ती है कि कॉन्टेस्टेंट में रोज भी है, तो वो हाँ कह देता है। ये बात तो रोज को पता ही नहीं था। वो एज यूजुअल अपना शूटिंग स्टार्ट होने पर जाती है। जब वहाँ पर जाती है तो वो ये देख कर के शौक हो जाती है कि उसका प्रोड्यूसर तो कोई और नहीं, सच में लाओमिंग ही है। वो सोचती है कि ये दुनिया गोल है या फिर लाओमिंग ने जानबूझ करके ये शो एक्सेप्ट किया है। लाओमिंग और रोज़ एक्चुअल में मैरिड है, बाहर दुनिया को किसी को पता नहीं था। दोनों ही अपने करियर में इतने बिजी थे कि इन दोनों ने एक दूसरे के इस रिलेशन को हाइड करके ही रखने का डिसाइड किया था। वैसे तो रोज ये जॉब छोड़ करके जाना चाह रही थी, लेकिन उसकी मैनेजर सजेस्ट करती है फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। रोज आगे कंटिन्यू करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर ये लव शो था तो सारे लड़कियों का एक पार्टनर था। रोज का जो पार्टनर था उसे लाओमिंग काफ़ी जेलस फील कर रहा होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई, उसकी एक्स वाइफ ऐसे दूसरे लड़के के साथ रहेगी तो किससे ही बर्दाश्त होने वाला है। सब तरफ तो यही गॉसिप था कि रोज और उसके इस पार्टनर के बीच में पहले से भी अफेयर चल रहा है। लाओमिंग तक ये बात पहुँचता तो उसे समझ नहीं आता कि ये बात ऐसे फैल क्यों रही है। वहाँ जाकर के वह सबको क्लेरिफाई करने के बजाय रोज के पीछे पीछे लग जाता है। रोज को प्रॉन्स खाना पसंद था, लेकिन लाओमिंग बात करने के बहाने जानबूझ करके सारे प्रॉन्स ले लेता है। वो दोनों के बीच छोटी छोटी बातों के बीच लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई थी जब वो दोनों एक्चुअल में रिलेशनशिप में थे। लेकिन रिश्ता टूटने का डाइवोर्स तक जाने का एक्चुअल रीज़न लाओमिंग को गेस भी नहीं किया था उसने। यहाँ पर रोज शो के लिए कुछ ड्रेसेस ट्राई कर रहे थे जिसमें कि उसके ये हैंड वगैरह थोड़े ज़्यादा ही शो हो रहे थे, तो ये देख करके लाओमिंग को जेलस होने लगता है। वो बहाना कर देते नहीं नहीं, ये रोमांटिक शो के लिए ऐसे ड्रेसेस ठीक नहीं है, उसे फुल कवर अप वाले ड्रेस पहनने चाहिए। और लोगों को तो साफ दिख रहा था कि लाओमिंग जानबूझ करके रोज को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है, या तो फिर वो जेलस है। लेकिन अब वो प्रोड्यूसर था, जो कहेगा वही होगा। रोज जब अपने कमरे में जाती है आज का शूट कंप्लीट करके, तो देखती है कि लाओमिंग उसके कमरे में सो रहा है। उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। लाओमिंग उसे कहता है ये 209 नहीं है। रोज़ कहती है ये 208 है। दोनों फ्लैशबैक में एक साथ जब रहा करते थे उस टाइम के कुछ रोमांटिक मोमेंट याद करते हैं। लाओमिंग बहाना करते हुए कहता है एक्चुअल में तुम्हारा बेड भी बिल्कुल मेरी तरह ही है ना, सेम बेडशीट का, सेम डिटर्जेंट का स्मेल, तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था। और तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल मेरी तरह है। रोज़ उस पर गुस्सा करते हुए उसे कमरे से बाहर निकाल देती है, साथ ही में अपना वाला भी सॉफ्टवेयर उसे दे देती है। तभी वहाँ पर इसका फ्रेंड दोनों को साथ में देख लेता है। अब तब से उसे डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि इन दोनों के बीच क्या ही चल रहा है। वह रोज़ के लिए खाना लेने के लिए आया था, लेकिन लाओमिंग की वजह से सिर्फ बाहर ही रख के खिसक लेता है। दोनों में से कोई ही उस फूड को चूज़ नहीं करते हैं। रोज़ लाओमिंग को डांटते उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, बट उसे याद आता है कि काम करने के चक्कर में रोज़ ने तो डिनर कर लिया था, लेकिन लाओमिंग ने आज खाना भी नहीं खाया। तो वो उठती है, नोट पर उसे लिखती है कि इसे खा लेना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर वो फुड पर जाकर के इसे पेस्ट करती है, लाओमिंग के कमरे के बाहर जाकर के रख देती है, नॉक करती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। लाओमिंग बाहर आता है। लाओमिंग आता है तो देखता है कि रोज़ ने उसके लिए नोट छोड़ा है। वो समझ जाता है वो इतनी क्रूएल तो एटलीस्ट नहीं हो सकती। रोज़ देखते सोचती है यार ये बंदा अब भी इतना ज़्यादा हैंडसम मुझे क्यों लगता है, मैंने तो इससे डाइवोर्स ले लिया है ना। अगले दिन वो अपने शूट के लिए
रेडी वेडी होती है, जहाँ पर कि लामिंग का फ्रेंड आकर के उससे अपना नंबर वगैरह शेयर करता है। अब ये दोनों साथ में काम कर रहे थे तो फ़ोन नंबर वगैरह तो होना चाहिए ना, और वो जानबूझ करके लामिंग का भी नया नंबर उसमें ऐड करा देता है। रोज को पता नहीं था, लेकिन लामिंग को तो पता था कि उसका फ्रेंड उन दोनों को ऐसे पास लाने में हेल्प कर रहा है। आफ्टर दैट रोज इन बातों को भूल करके अपने शूटिंग स्टार्ट करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि आज ऑफिशियली सारे कपल आए हुए थे और आज से उनका शूट स्टार्ट होने वाला था। और बस से बात है कि जब एज ए कपल वो लोग काम करने वाले थे तो काफ़ी सारी रोमांटिक चीज़ें भी उन्हें यहाँ पर साथ में करनी पड़ती। अब लामिंग के लिए ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होने वाली थी, जो कि वो यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करने वाला था। बट सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ड्रेस का शो स्टार्ट होता है। सारे लोगों ने जिस ब्रांड के ड्रेसेस वगैरह पहने हैं आ करके शो करते हैं। लामिंग जानबूझ करके अपने आप को थोड़ा सा ओवर ड्रेस कर लेती है, क्योंकि उससे पता था कि आगे जो गेम होने वाला है उसमें उसे ओवर ड्रेस होने की ज़रूरत है। वो अपने ड्रेस के ऊपर ऐसे बड़ा सा स्कार्फ पहन करके आती है और वो सबको बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लगता है। आफ्टर दैट वो लोग ऐसे कपल गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। हर एक राउंड के बाद सारे कपल को अपने बॉडी पर से कुछ ना कुछ उतारना था, चाहे वह एक्सेसरीज हो, सैंडल्स हो या कुछ भी हो, या फिर खुद ड्रेस ही क्यों ना हो। इसी वजह से रोज़ ने खुद को थोड़ा ओवर ड्रेस कर लिया था। अब यहाँ पर सारे लोग एक एक करके ऐसे ड्रेसेस को और एसेसरीज को खोल रहे होते हैं, हर एक ये के बाद। लामिंग तो बस रोज वाले पार्टनर को घूरे जा रहा था। जहाँ ही बस से थोड़ा कोजी होने का कोशिश करता ना, जस्ट फॉर शो वो इतना बेचारे को घूर देता कि वो साइड ही हो जाता। ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, सब कुछ सही जाता है। रोज़ ने अपने दिमाग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था। लामिंग अब इससे बात करने के लिए जाहिर रहा था कि रोज अपने डिसीजन पर गुस्सा कर रही थी कि मैंने लामिंग जैसे ढक्कन इंसान से फर्स्ट प्लेस पर शादी की ही क्यों थी। बेचारे लामिंग का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से लौट जाता है। रोज को पता नहीं था कि लामिंग ने उनकी बातों को सुन लिया है। आफ्टर दैट आज के दिन का सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला था। शो कंप्लीट करने के बाद जब रोज अपने कमरे में जा रही थी तो लामिंग जानबूझ करके उसे रोक रहा होता है। मुझसे कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मुझसे शादी करने का इतना ज़्यादा रिग्रेट है। इतना तो बड़ा कांड मैंने कुछ किया भी नहीं है, सही तो था हमारे बीच। वैसे मैं जानना चाहूँगा कि तुमने डाइवोर्स चूज क्यों किया। रोज समझ जाती है कि लामिंग ने उसकी बात सुन लिया है। वो उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही अपने कमरे में अंदर चली जाती है, जहाँ पर कि वो सोच रही थी कि क्या उसे लामिंग को बताना चाहिए, बट जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं है। तभी वहाँ पर उसे उसके मॉम का मैसेज आता है और उसकी मॉम को पता था कि वो दोनों मैरिड थे, लेकिन डाइवोर्स के बारे में उन्हें नहीं पता था। तो वो उन्हें मिलने के लिए कहती है। वो बहाना कर देती कि फ़िलहाल वो बिज़ी है। फिर वो लामिंग को मैसेज डालती है कि मॉम मिलना चाह रही है, अगले कुछ दिनों में वो आएगी, तो हमें लवी डबी कपल की तरह बिहेव करना होगा। अब लामिंग यहाँ पर रोज का हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि भाई बंदा अब भी अपनी बंदी से प्यार जो करता था। फाइनली अगला दिन आता है, जहाँ पर कि नेक्स्ट डे भी उन्हें कुछ रोमांटिक सीन्स देने थे, कुछ रोमांटिक एज ए कपल फ़ोटो शूट वगैरह भी कराने थे। अब लामिंग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर ही निकालेगा। रोज के लिए वो ड्रेसेस भी जाता है जो कि काफ़ी प्रिटी थे, उस पर काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। सब रोज की ब्यूटी की काफ़ी बढ़ाई कर रहे होते हैं। फ़ोटोशूट के मामले में जब रोज को उसके पार्टनर के साथ फ़ोटोशूट करना होता है तो वो थोड़ा सा भी उसे टच करने नहीं देता है, बिल्कुल दूर दूर बिठा करके फ़ोटो क्लिक करता है। लेकिन और जो कपल्स थे उन्हें क्लोज फ़ोटो लेने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। सबको ये डिफरेंस दिख रहा होता है। रोज को काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि जब भी रोमांटिक शो है, कपल शूट है, तो लामिंग ने उसके साथ फ़ोटो क्लिक क्यों ही नहीं करने दिया। वो गुस्से में उसके कमरे में जाती है। उस समय लामिंग अभी तुरंत ही फ्रेशन अप होकर के आया हुआ था और उसे ऐसे नंगू पुंगू देख करके रोज थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। लामिंग उसे छेड़ते हुए कहता है, तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो मेरे कमरे में। रोज से कहती है, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो। जब कपल शूट था तो तुमने मुझे क्यों नहीं करने दिया। वैसे कहता है कि अब भला मैं अपनी बंदी को कैसे किसी और के साथ भेज सकता हूँ। रोज कहती है, एक्सक्यूज़ भी, आई एम नॉट योर बंदी नाउ, मैं तुम्हारी एक्स वाइफ हूँ। तभी लामिंग का फ्रेंड से मिलने के लिए आने लगता है। अब रोज यहाँ पर जानबूझ करके गेट ओपन करना चाह रही थी। लामिंग उसे कहते, सोचो ऐसे नंगो पुंगो कंडीशन में हम दोनों को साथ में अगर किसी ने देख लिया तो हमारे बारे में क्या ही रूमर फैलेंगे। वो रोज को छुपा करके कमरे का गेट ओपन करता है और उसे फ़िलहाल वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसके जाने के बाद रोज गुस्से में कमरे से निकल जाती है, लेकिन उसके रूम का कार्ड वहीं पर गिर जाता है। और जब ये लामिंग देखता है तो फिर उसे उसका वो रूम कार्ड देने के लिए जाता है। ये सोचते है कि अगर रूम कार्ड नहीं रहेगा तो फिर वो बेचारी रूम में एंट्री कैसे किया करेगी। दैट्स वाई यही सोचते हुए वो उसे
इस तरीके से लेकर के जाता है और वो रूम गार्ड उसे दे रहा होता है, जहाँ पर कि वो थोड़ा गुस्सा कर रही थी कि वो वापस से नंगू पुंगू हो करके उसके कमरे में क्या कर रहा है। उसे समझा रहा होता है, मैं तो बस तुम्हें रूम कार्ड ही देने के लिए आया था और क्या, लेकिन तुम तो हो कि मुझ पर भड़की जा रही हो, भलाई का ज़माने नहीं है। वैसे कहती है अब चले जाओ यहाँ से बाहर, सच में सबको ये रूमर पता चल जाएगा। रोज की फ्रेंड भी उसे लेने के लिए आती है साथ में डिनर करने के लिए, तो वो लामी को कमरे में ही छोड़ करके उसके साथ निकलती है। लामी को कमरे से निकलते हुए वापस उसका फ्रेंड देख लेता है और अब उससे 110% डाउट हो जाता है कुछ तो उन दोनों के बीच चल रहा है। दूसरी तरफ हम लोग वो शो का सीन देखते हैं जहाँ पर कि दोनों कपल को मिल करके साथ में खाना बनाना था। जब रोज यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ फूड प्रिपेयर कर रही होती है तब लामी और रोज दोनों को ही उनके पास्ट के टाइम याद आते हैं जहाँ पर कि वो दोनों कितने हैप्पी थे, साथ में एक साथ मिल करके फूड कुक किया करते थे। रोज हमेशा ही लामी का हेल्प किया करती थी और यहाँ पे वो दोनों ही इस बात को लेकर के थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। लामिंग तो थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि एटलीस्ट उसे डाइवोर्स का रीज़न तो पता चले, आखिरकार उसने उसे क्यों ही छोड़ा। खैर ये फूड बनाने वाला सेशन कंप्लीट होता है, सारे साथ में बैठ करके खा रहे थे और एक दूसरे का फूड शेयर कर रहे थे। खाना वाना खाने के बाद जब सारे वहाँ से जाने लगते हैं तब लामिंग रोज से बात करने के लिए आता है। गलती से वह लामिंग के बोतल का पानी पीने लगता है। लामिंग उसके रोकने के चक्कर में गलती से उसके मुंह के ऊपर ही पानी स्प्लैश कर देती है। उसे सॉरी बोल रहे होते और कहती है एक्चुअली मैंने जानबूझ करके नहीं किया, तुम गलती से मेरा जूठा पीने वाले थे। तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है और कहते कोई बात नहीं, हो जाता है। रोज़ यहाँ पर फ्लैशबैक में याद कर रही थी कि जब शुरू में वो दोनों रिलेशनशिप में आए थे तो कितने ज़्यादा खुश थे। वो दोनों एक्चुअली में काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे को जानते भी थे और बहुत सारे लाइफ के वक्त, बहुत सारे लाइफ के मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताए थे और तब जाकर के शादी किए थे। रात में रोज़ इसी चीज़ को लेकर सपना देख रही थी। वो सोचती है वह लामिंग के बारे में सपना क्यों देख रही है। इधर लामिंग का फ्रेंड जब उससे पूछने के लिए आता है तो लामिंग उसे सच बता देता है कि वह रोज से पहले मैरिड था। आफ्टर दैट वो दोनों को डाइवोर्स भी हो चुका है। उसका फ्रेंड भी रीज़न पूछता है कि आखिरकार उन दोनों को डाइवोर्स क्यों हुआ। इस बात पर लामिंग उसे कहता है इस बात का जवाब तो मुझे भी नहीं पता है। उसका फ्रेंड से सजेस्ट करता है कि लामी को बेशर्म होकर के वापस से रोज को परसू करना चाहिए क्योंकि वो दोनों परफेक्ट है। वो भी कुछ यही सोच रहा था। अगले दिन इनका अगला शूट स्टार्ट होता है जहाँ पर कि स्विमिंग पूल में शूट था, लेकिन गलती से रोज यहाँ पर स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है और पूरी तरीके से भीग जाती है। उसे तैरना नहीं आता था तो लामी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और जल्दी टॉवल वगैरह ले करके जाता है उसे स्विमिंग पूल से बाहर निकालने के लिए। सारे लामिंग का रोज के लिए केयर देख करके शौक हो जाते हैं। उसने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उसके फ्रेंड को तो पता था ना कि भाई साहब लामिंग अब भी रोज़ से प्यार करता है, उसका केयर करता है, इसलिए वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। सब कुछ छोड़ करके वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है। अब आज भाई साहब लामिंग ने रोज़ का हेल्प किया है तो रोज़ को उसको थैंक्स बोलना तो बनता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए जाती है। लामिंग उसे कहता है अरे थैंक्स बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम तो वाइफ हो मेरी। रोज़ कहती है एक्स वाइफ ओके, ये कह के वो अपने कमरे में चली जाती है। लामिंग सोचता है ये बंदी को कब दिखेगा कि वह अब भी उससे उतना ही प्यार करता है। अगले दिन जब रोज अपने टीममेट्स के साथ खाना खा रही होती तो वो लोग इसी बारे में गॉसिप कर रहे थे कि लॉमिंग रोज का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रख रहा है। लॉमिंग इन बातों को सुनता है तो सोचता है कि शायद धीरे धीरे अब सबको पता चल रहा है। रोज यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है, भला वो उन लोगों को क्या ही जवाब देती है। लेकिन तब भी लामिंग उसका केयर करना नहीं छोड़ता है। उससे पता था कि रोज़ को कौन खाना पसंद है तो वो जा कर के उसका केयर कर रहा होता है। रोज़ लामिंग की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कर रही थी, सोच रही होती है कि ये बंदा अगर उससे प्यार करता था तो उसने वैसी हरकतें क्यों की और अगर नहीं करता था तो फिर वो अब केयर क्यों ही दिखा रहा है। खैर खाना वाना खाने के बाद उनका शूट यहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पर कि एज ए कपल यहाँ पर रोज और उसके पार्टनर को अपना लाइव स्ट्रीम यहाँ पर कंप्लीट करना था। कपल जैसी बहुत सारी हरकतें करनी थी लेकिन लामिंग बीच में आ जाता है। वो उन दोनों के बीच में बैठता और उन दोनों को कभी क्लोज नहीं होने देता है। फिर भी ये लाइव स्ट्रीम लामिंग के मस्त वाली ब्यूटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल जाता है और सबको पसंद भी आता है और सारे यहाँ पर उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे कि कितना अच्छा यहाँ पर वो इंसान है। शूट कंप्लीट होने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लामिंग रोज को घर लेकर के जाता है। ये कहते हुए कि यहाँ से तुमको टैक्सी नहीं मिलेगा, चलो साथ चल लेते हैं। वहाँ पर
जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं तभी वहाँ पर पंगा हो जाता है। उसकी सेक्रेटरी आकर के बताती है कि रोज़ ने लामी के मुंह पे जो पानी फेंका था वो वीडियो किसी ने रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया है और गलत तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये हो रहा है। इसके बारे में सारी बातें निकल रही हैं। अब सब यहाँ पर उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ऐसा तो नहीं था। लामी यहाँ पे रोज़ को काम डाउन करते हुए कहता है वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वो उसे बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो लोग नॉर्मली दोस्तों की तरह साथ में तीनों बैठ कर के खाना वाना खाते हैं। रोज़ को उसके पहले के दिन याद आ रहे होते हैं। लामिंग ने यहाँ पे उसकी सेक्रेटरी को जानबूझ करके और भी लोगों के साथ फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालने के लिए बोल दिया था, जिस वजह से कि यहाँ पर उनको जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें यहाँ पर सुधर रही थी और जो भी लामिंग और रोज़ के बारे में वो बातें फैल रही थी वो सबको हैंडल आउट कर रहा होता है। इधर रोज़ देखती है कि हाँ, चीज़ें पहले से कम तो हुई हैं। इसके बाद वो लोग अपना एज़ यूजुअल शूट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर गेम था कि जो भी पार्टनर होगा उन दोनों को एक दूसरे को किस करना पड़ेगा और रोज़ उसके पार्टनर का एक्शन में वो आ जाता है नंबर, लेकिन लामिंग बहाने से उसे पानी ऑफ़र करने के लिए आता है और उसका ये पत्ता चेंज कर देता है। लामिंग को तो पता ही नहीं चलता। शूट कंप्लीट करने के बाद लामिंग उससे बात करने के लिए जाता है। उसे पता था कि रोज़ को डॉग्स पसंद है, दैट्स वाई वो यहाँ पर डॉग लेकर के आया हुआ था, लेकिन वो समझ नहीं पाती है कि उसने अभी तक इस डॉग को रखा हुआ है। इतने मुश्किल से उसने उसे कन्विंस किया था डॉग रखने के और वो एक्चुअल में मान भी गया था। यहाँ पर उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है तो लामिंग और रोज़ को लवी डबी हो करके दिखाना पड़ता है और यहाँ पर वो दोनों इस तरीके से ऐसे दिखा रहे थे कि एक्चुअल में कपल है, उन दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी मॉम उसे कहती है कि वो जल्दी ही उनसे मिलने के लिए आने वाली है। वैसे तो उन्हें खुश होना चाहिए, लेकिन उनके लिए थोड़ी मुश्किलें तो बढ़ने ही वाली थी, क्योंकि यहाँ पर अगर वो आएगी तो फिर उन्हें लवी डबी हो करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद वो दोनों घर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब उसकी मॉम को तो दिखाना था ना। यहाँ पर वो दोनों मोस्टली अपने साथ पहले के बिताए हुए वक्त को, मोमेंट को याद करते रहते थे कि सब कुछ सही चल रहा था। तो फिर अचानक से प्रॉब्लम क्या हो गया। जब भी वहाँ पे लामिंग जा रहा था तो गलती से उसका वो पत्ता उसके हाथ से गिर जाता है, जिसे देख करके तो रोज़ शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक्चुअल में लामिंग ने उसका हेल्प किया था। आफ्टर दैट वो अपना दूसरा शूट वहाँ पर करने का सोच रही होती है। कुछ शूट निपटा करके ही वो लोग घर जाने वाले थे। वहाँ पर सुबह स्टार्ट हो रहा था। लामिंग और रोज को अपना शूट देना था, लेकिन तभी उसके इस मेल पार्टनर के साथ कुछ इमरजेंसी आ जाता है और उससे ये शूट छोड़ करके जाना पड़ता था। अब रोज को अकेले ही इन चीज़ों को हैंडल आउट करना होता है। हालांकि थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि सारे व्यूवर्स बहुत सारे सवाल कर रहे होते कि उनका पार्टनर कहाँ गया, लेकिन रोज़ यहाँ पर चीज़ों को संभाल लेती है और ये लाइव भी सक्सेसफुल जाता है। और लामिंग यहाँ पर काफ़ी प्राउड फील कर रहा था कि रोज़ ने कितनी आसानी से इन चीज़ों को हैंडल आउट कर लिया। वो उसकी काफ़ी बड़ाई भी करता है कि तुम तो सच में टैलेंटेड हो, तुम्हें यहाँ पर दूसरे क्या कहते हैं इस बारे में सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शूट करने के चक्कर में रोज के हाथ में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, तो लामिंग यहाँ पर आकर के उसे फोर्स ऐड कर रहा था। उसकी मैनेजर जानबूझ कर इस चीज़ को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देती है। सारे यहाँ पर लामिंग और रोज के कपल को सिपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से कि रोज की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। रोज के करियर में थोड़ा सा गैप आया था और वो काम थोड़ा कम ही कर पा रही थी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जब सारे उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। उसकी मैनेजर उसे कहती है कि देखो, ये सारी चीज़ों की वजह से जो पहले तुम में और लामिंग में ऐसे लड़ाई झगड़े चलते रहते, ये बातें फैल रही थी, इसी वजह से तुमने उसके मुंह पे पानी फेंका था, वो सारे ही नेगेटिव न्यूज़ हट चुके हैं। लामिंग ने उस वीडियो को भी रिमूव करवा दिया था, जिस वजह से कि रोज़ को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। लामिंग यहाँ पर आता है तो वो एक्चुअल में उसका हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। लामिंग उसे कहता है, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे लिए रहने वाला हूँ, बस तुम ही कभी इन चीज़ों को समझ नहीं पाए। रोज जानती थी कि लामिंग उसे प्यार करता है, लेकिन जो उसने किया उस चीज़ के लिए उसे वो कभी माफ़ नहीं करने वाली थी। आफ्टर दैट
वो दोनों घर पहुंचते हैं जहाँ पर कि रोज की मॉम आई हुई थी। तो एज यूजुअल लामिंग और रोज को लवी डबी बिहेव करना ही पड़ेगा वरना उसकी मॉम को डाउट हो जाएगा। डाइवोर्स के बारे में अभी रोज ने अपनी मॉम को नहीं बताया था। तो यहाँ पर वो दोनों साथ में मिलकर के खाना वाना बनाने लगते हैं जहाँ पर कि उसकी मॉम को थोड़ा डाउट तो हो रहा था, लेकिन वो दोनों मिलकर के सिचुएशन को संभाल लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है उसकी मॉम को ये बातें पता नहीं चलनी चाहिए। अब रात में उन्हें साथ में सोना भी था, लेकिन रोज उससे लड़ झगड़ करके सोफे पर सोने के लिए चली जाती है, ये कहते हुए कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड नहीं करने वाली है। जब रोज सो जाती है तब लामिंग इसे उठा करके बेड पर लेकर के जाता है क्योंकि वहाँ उसे ठंड लगने वाला था। फिर रोज उसे हक कर लेती है। लामिंग उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो फिर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रोज उसे कहती है परेशान नहीं करो, मुझे नींद आ रही है, और वो लामिंग को हक करके सोई रहती है। लामिंग भी फिर उसे छोड़ देता है, लेकिन अगली सुबह जब वो जगती है तो वो लामिंग पर गुस्सा कर रही थी। उसने उसका फ़ायदा उठाया। इस बात पर लामिंग उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे सोफे पे ठंड लग रहा था, दैट्स वाई वो उसे यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। अब रोज़ यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है, लेकिन उसे कहता है हम दोनों कपल ही तो थे, इतना ऑकवर्ड होने की क्या ज़रूरत है। रोज़ सोच रहे थे कि नहीं नहीं वो ऐसा लामिंग के साथ नहीं कर सकती है। वो दोनों कितना हैप्पी हुआ करते थे, फ्लैशबैक में वो याद कर रही थी और आज उसे उसके साथ हैप्पी होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। अगले दिन जब दोनों साथ में थे तो वहाँ पर उसे जीजी नाम की एक गर्ल का कॉल आता है। जीजी लामिंग को कहती है कि लामिंग आई लव यू, ये बात तो तुम्हें पता है ना। और यहाँ पर यही रीज़न था सबसे बड़ा रोज का लामिंग से डाइवोर्स लेने का। वो और जीजी दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। जीजी लामिंग के पीछे पड़ी थी और वो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है कि रोज को ये लगने लगता है कि लामिंग उसे चीट कर रहा है। आज वो शूट पर भी आ गई थी। लामिंग उसे एक्सप्लेन करता है कि ये इन्वेस्टर है हमारे ड्रामा में, रोज उसे कहती है और ये मेरा जानना ज़रूरी भी नहीं था। लामिंग को थोड़ी पता था कि जीजी ने यहाँ पर रोज को उसके खिलाफ कितना ज़्यादा भड़का दिया है। जीजी यहाँ पर भी आकर के लामिंग को यही दिखा रही होती है कि वो कितना ज़्यादा लामिंग से क्लोज है। हालांकि दोनों सिर्फ काम के मैटर में एक दूसरे से काफ़ी दिनों से कनेक्टेड थे, लेकिन रोज को ये बात पता नहीं था। लामिंग रोज को एक्सप्लेन करने के लिए जाता है कि वो सिर्फ उससे काम से जुड़ा हुआ था। रोज उसे कहती है मुझे इस बात से अब कोई मतलब नहीं है, हमारा डाइवोर्स हो चुका है, तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रह सकते हो। लामिंग रोज का फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक उसके लिए लेकर के आया हुआ था, जहाँ पर कि रोज ये देख करके इमोशनल हो जाती है। शादी वाले दिन वो कितनी नर्वस थी। लामिंग ने उसे किस तरीके से काम डाउन किया था। फिर वेडिंग नाइट के रात उन दोनों ने वही स्ट्रॉबेरी केक खाया था जो कि उसे इतना ज़्यादा पसंद था। और इस जीजी की वजह रोज ने लामिंग से एक बार पूछना भी सही नहीं समझा कि क्या सच में उसके और जीजी के बीच कुछ चल रहा है या नहीं, और सीधे डाइवोर्स का ही डिसीजन ले लिया था। लामिंग को तो पता भी नहीं था कि जीजी ने उन दोनों के रिश्ते को इस हद तक बर्बाद कर दिया था। अगले दिन रोज को फीवर हो जाता है, वो शूट पर नहीं आ पाती है। लामिंग उसका फिक्र करने के लिए जाता है जहाँ पर कि वो उसे दवा वगैरह देता है और तब तक उसके साथ रहता है जब तक कि उसका फीवर डाउन नहीं हो जाता। और रोज़ को ये बात नहीं पता था, वो सपने में थी। वो उसका ख्याल रखता है, 2-3 घंटे उसे हक करके बैठे रहता है। बेचारे के हाथ में दर्द हो जाता है, फिर भी वो रोज़ को छोड़ के नहीं जाता जब तक उसका फीवर डाउन नहीं होता। और फिर जब वो थोड़ी ठीक फील करती तो वहाँ से चले जाता है। रोज़ जगती है तो उसे डाउट होता वो सपना देख रही थी या फिर सच में लामिंग ने उसका केयर किया है। बट कुछ सोचने के बाद वो वापस से शूट पर लौटती है जहाँ पर कि प्रोड्यूसर उसे एक हार्ट रेट नापने वाला स्मार्ट वॉच पहना करके बोलता है कि एक्चुअल में हम यहाँ पर ये शो है, हम यहाँ आए सारे मेल फाइनलिस्ट के बारे में आपसे पूछेंगे और हम देखना चाहते हैं किसे देख करके किसके बारे में सोच करके आपकी हार्ट बीट बढ़ती है। रोज़ इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर किसी के बारे में भी सोच करके सुन करके उसकी हार्ट बीट नहीं बढ़ती है। लेकिन जब वो लामिंग को देखती है तो ज़रूर ही उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ये चीज़ प्रोड्यूसर तो नोटिस कर लेता है और वो सोचने लगता है कि लामिंग और रोज के बीच में कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। लेकिन रोज जैसे तैसे सिचुएशन को संभाल लेती है। आज का ये शूट कंप्लीट होता है। लामिंग उसे जानबूझ करके आके छेड़ रहा था, ये कहते हुए कि लगता है कि आज भी तुम मेरे लिए फील रखती हो। रोज उसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब भी जीजी के बारे में उससे डिस्कशन नहीं कर रही होती है, लेकिन वो उसे इतना ज़रूर पूछती है कि क्या जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो उसका केयर करने के लिए आया था।
लामिंग से कहता है हाँ मैं तुम्हारा एक्स हस्बैंड हूँ तो इतना तो मैं तुम्हारा केयर करूँगा ही ना। रोज को फीवर था ना तो इसी वजह से लामिंग उसके लिए सूप बना करके भेजता है। रोज ये देख करके थोड़ा सा खुश हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ लामिंग अपने दोस्त से डिस्कशन कर रहा था। उसका फ्रेंड ऐसा कहता है देख भाई अगर रोज तुझे रिजेक्ट कर रही है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, तुझे बेशरम बन के उसे परसू करना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो तुझसे रिजेक्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे तो साफ दिखता है कि तू उससे इतना ज़्यादा वाला प्यार करता है तो फिर आखिरकार ऐसा हो क्या गया जिस वजह से कि तुम उससे इतना अलग रह रहे हो। वो सोचता है भाई बंदा बात तो सही कह रहा है, उसे जानना तो सच चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिस वजह से कि वो मुझे छोड़ने तक का डिसीजन कर ली। यहीं दूसरे दिन जब रोज़ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो यहाँ पर जीजी आकर के उसको इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आता, लामिंग तो तुमसे प्यार भी नहीं करता, डाइवोर्स होने के बाद भी तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो, उसके साथ काम करिए। रोज़ हंसते हुए कहती है तुम नहीं सुधरी ना, तुम्हें दूसरों के रिश्ते में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट था। और तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं पता है कि तुम यही तो चाह ही रही थी कि मैं और लामिंग कब अलग हो कि तुम्हारा मौका बने, बट अफसोस अगर वो तुम्हें भाव दे रहा होता शुरुआत से ही तो वो कभी मुझसे शादी करता ही नहीं। और हाँ एक और बात है, वो मैंने लिया है उसने नहीं। और यहाँ पर तभी उसकी फ्रेंड आने लगती है तो जैसे तैसे यहाँ पर वो टॉपिक चेंज हो जाता है, क्योंकि बाहर किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में वो दोनों एंगेज हैं। इसी वजह से ये बात किसी को पता भी नहीं चलने देते हैं वो लोग। उसकी फ्रेंड उससे पूछ रही थी कि क्या वो जीजी को जानती है, तो रोज़ कहती है हाँ ओल्ड क्लासमेट है, बस इसीलिए मैं उसे जानती हूँ। रात में यहाँ पे रोज लामिंग के हाथों को बनाया हुआ नूडल्स याद कर रही थी, उसे मिस कर रही होती है। तभी सच में लामिंग यहाँ पर उसके लिए वो नूडल्स ले करके आ जाता है, जिसे देख करके वो खुश हो जाती है। वो उसे कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नूडल्स को मिस कर रही हूँ। लामिंग उसे कहता है बस मैंने गेस किया, मेरे दिल ने कहा। तभी वहाँ पर से जीजी का कॉल आता है, वो काम के बहाने उसे बुला रही होती है। लामिंग उसे कहता है फिलहाल वो रोज़ के साथ बिजी है, वो थोड़ी देर में आएगा। फिर वो रोज़ को रेस्ट करने के लिए बोल करके नीचे ऑफिस में चले जाता है। रोज़ को और ज़्यादा डाउट होने लगता है कि सच में लामिंग और जीजी के बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि लामिंग उसे कुछ भी इस मैटर में एक्सप्लेनेशन नहीं देता था। लामिंग रोज़ को इसलिए नहीं बताता था क्योंकि उसे झूठ मूठ का स्ट्रेस लगा। उसके साइड से जीजी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं था। यही लामिंग की सबसे बड़ी गलती थी। जीजी रोज़ की बेस्टी थी, उसे उस बारे में ज़रूर ही डिस्कस करना चाहिए था। जब वो नीचे जाता है तो वो जीजी को डांट लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच चुका है। तुम्हें सीधी सी बात समझ में नहीं आती है कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अगर दोबारा तुम रोज़ को परेशान करने के लिए गई ना तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। अब वो वहाँ पर इंसल्ट होने के बाद मुंह लटका करके चली जाती है। रोज़ को नहीं पता था कि लामिंग ने इस तरीके से जीजी को डांटा है। वो अपने काम में लग जाता है। सारे लोग सूट वूट के लिए यहाँ पर जमा हो रहे थे। रोज़ भी वहाँ पर आती है। तभी वो लामिंग को जीजी से नोटिस करते हुए देखती है। यहाँ पर जीजी ने किस तरीके से लामिंग के बारे में उसे बताया था कि वो हमेशा उसे प्रॉन बना करके खिलाया करता था, लेकिन वो पिछले 2 सालों से उसे प्रॉन बना करके खिलाया नहीं था। एक्चुअल में वो दोनों साथ में ऐसे काम किया करते थे। वो जानबूझ करके लामिंग के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करती थी। वो सबके लिए बनाता था तो वो लेके खाती थी। आज वापस से जीजी लामिंग को कन्फेस करती है तो वो डांटते हुए कहते हैं तुम्हें पता है कि मैंने शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ रोज़ से ही प्यार किया। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें शुरुआत में इग्नोर किया, लेकिन बेशर्मी की भी हद होती है। जीजी को रोज़ से जेलस होता था कि हर कुछ परफेक्ट उसे ही क्यों मिला है। रोज़ यहाँ पे लामिंग को जीजी को डांटते हुए सुनती है, तब जाकर के उसे एहसास होता है कि एक्चुअल में लामिंग के साइड से तो जीजी के लिए कभी कुछ था ही नहीं। वो तो यूं ही डाउट कर रही होती है। वो गुस्से में आकर के जीजी का इन्वेस्टमेंट भी निकाल देता है और कहता है हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, चली जाओ यहाँ से, दोबारा कभी रोज़ को परेशान करने के लिए मत आना। रोज़ यहाँ पर ये देख करके थोड़ा शौक हो जाती है और कहीं ना कहीं खुश भी हो जाती है कि लामिंग एक्चुअल में उसी से केवल प्यार करता था। अगर उसने उससे ये बात पूछ लिया होता तो शायद उसे डाइवोर्स तक लेने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पार्टनर में सबसे बड़ी बात होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करना एंड रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी रखना। अगर आप एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो वो रिश्ता ज़्यादा दिनों तक चलने नहीं वाला। वो दोनों घर जाते हैं, उसकी मॉम आती है वापस से। वो दोनों लवी डबी बिहेव कर रहे होते हैं। लामी को कहीं ना कहीं अब इस बात का एहसास हो चुका था कि रोज़ ने क्यों ही उससे डाइवोर्स लिया होगा। वो प्यार से रोज़ को यहाँ पर गेस करने लगता है। रोज़ शौक हो जाती है कि आखिरकार आज लामी को हुआ क्या है, वो इतना प्यार उससे क्यों ही दिखा रहा है। उसकी मॉम उन दोनों को साथ में खुश देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज लास्ट डे था शूट का और यहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। सारे ऐसे स्कूल ड्रेस में थे जहाँ पर कि लामिंग और रोज़ को अपने पुराने वक्त याद आते हैं।
आज का शूट कंप्लीट करने के बाद रोज़ लामिंग से बात करने के लिए जाती है। उसके मन में जो जीजी को लेकर के डाउट था वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन करती है। लामिंग उसे कहता है, ढक्कन लड़की, मैं शुरुआत से ही तुमसे प्यार करता था। अगर मुझे तुम्हें चीट करना होता तो तुम्हें इस बात का कभी अंदाज़ा ही नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि कल को कोई भी लड़की आकर के कहेगी और तुम उस बात पर भरोसा कर लोगी? क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर था? वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगती है। लामिंग भी उसे माफ़ कर देता और कहता है, दोबारा कभी डाउट हो तो तुम किसी चीज़ के लिए मुझसे कुछ भी डिस्कशन कर सकती हो। और यहाँ पर वो दोनों वापस से शादी कर लेते हैं। कहानी के एंड में एक शादी का कार्ड, एक डाइवोर्स का कार्ड और वापस से एक री मैरिज का कार्ड, तीनों रख करके यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं। और इस लाइव स्ट्रीमिंग के चक्कर में वो सबको रिवील कर देते हैं कि वो दोनों एक्चुअल में पहले एक दूसरे से ही शादी किए हुए थे। मतलब ये कहानी की एक हैप्पी एंडिंग होती है, दोनों एक हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।